हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरम नंबर 10.3, 10.4 एंड थ्योरम नंबर 10.5 के बारे में कराया था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको एक पेयर्स ऑफ सर्कल लेना है। ठीक है, पेयर ऑफ सर्कल्स लेने हैं और ये बताने हैं कि उनके अंदर कितने कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, कितने कॉमन पॉइंट्स है। तो हम 3 केस लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट केस में मैंने ये 2 सर्कल लिए हैं, इसका सेंटर मान लो O, इसका सेंटर मान लिया हमने P। उसके बाद सेकंड केस में मैंने फिर से 2 सर्कल लिए हैं, एक ये सर्कल और एक ये, इस तरीके से एक छोटा सर्कल मैंने लिया, इसका सेंटर मान लो O है, इसका सेंटर है P। और एक और केस मैं ले रहा हूँ, थर्ड केस, उसमें मैंने एक ये सर्कल है और एक और सर्कल है। ठीक है, ये 2 सर्कल लिए, इसका सेंटर मान लो O और इसका सेंटर P। ये 3 केस लिए मैंने। ठीक है, अब देखो जो पेयर ऑफ सर्कल्स है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में हो सकता है और कोई कंडीशन नहीं है। और आप ये कह सकते हो कि 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए एक दूसरे के, तो वो तो केस ही अलग हो गया। वो तो दोनों सर्कल सेम साइज़ के हो तो एक ही सर्कल मान सकते हो। बट डिफरेंट साइज़ के अगर सर्कल की बात करें तो उनकी जो पोजीशंस हो सकती है पेयर में वो इस टाइप से हो सकती है कि या तो दोनों ही जो सर्कल्स है वो आपस में कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, और अगर वो दोनों ही सर्कल आपस में टच नहीं करेंगे तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद इस सिचुएशन में देखें तो इन दोनों ही सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कॉमन पॉइंट है? ओनली 1 कॉमन पॉइंट। और जो तीसरी कंडीशन है या तीसरी सिचुएशन है उसमें क्या हो सकता है कि 2 सर्कल एक दूसरे को कट करे और इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो कितने हैं? 2। तो 2 कॉमन पॉइंट्स इस केस में आ गए हैं आपके पास। ठीक है, तो इस 3 टाइप से आपकी जो सर्कल्स है वो बना सकते हो आप पेयर में। अब क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? 2। तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? 2। ठीक है, क्या और भी मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं? ये आपको सोचना है। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स है, क्या और भी कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? ये आपको सोच के और आपको मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको एक सर्कल गिवन है बट उसका सेंटर गिवन नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक ये सर्कल बनाया किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सपोज करो मैंने एक वो बैंगल ले ली। ठीक है, बैंगल क्या होती है? चूड़ी। तो उस चूड़ी की हेल्प से मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है कि सेंटर कहाँ पर है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं यहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप इस सर्कल में 2 कॉर्ड लोगे। ठीक है, नॉन पैरेलल। एक ए से लेके बी तक हमने एक कॉर्ड ले ली और एक एम से लेके एन तक ले ली। लेंथ कुछ भी लो इनकी, चाहे 3 सेंटीमीटर इसकी ले लो, 5 सेंटीमीटर इसकी ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। 1, 2, 2, 3 या दोनों की सेम भी ले सकते हो। बट कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे? टेक 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड MN। ठीक है, हमने 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड ली और उनका नाम क्या रखा? AB और MN। उसके बाद मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड MN। अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब है? देखो, सपोज करो कोई एक लाइन है ए से लेके बी तक। इस लाइन का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हो, परपेंडिकुलर मतलब कोई ऐसी लाइन जो बिल्कुल इस पे 90 डिग्री पर हो, और वो लाइन बाइसेक्टर भी हो, मतलब वो लाइन इस ए बी के मिड पॉइंट से जानी चाहिए।
ठीक है। अब वो मिड पॉइंट एग्जैक्ट क्या पता यहाँ है कि यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, हमें नहीं पता। तो चलो इसको करते हैं कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास को ओपन करना है हाफ से ज़्यादा। ये जो लाइन है ना इसके हाफ से ज़्यादा, तो सपोज करो इसका हाफ जो आएगा वो कहीं ना कहीं यहीं कहीं आएगा, यहाँ पर हाफ, तो हाफ से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। तो ये सपोज करो ये है उस प्रकार की पिन, कंपास की पिन, और ये है पेंसिल। तो मैंने पिन को ए पॉइंट पर रखा और हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोला और एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क नीचे लगाई, ठीक है। सेम जितना खोल के रखा उतना ही खोल के रखना है और सेम स्टेप आपको पॉइंट बी से भी फॉलो करना है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो ए से जो आर्क लगेगी वो इस टाइप से लगेगी और बी से जो लगेंगी वो इस टाइप से लगेंगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों ही पॉइंट्स को आप मिला दोगे, ठीक है, मिला दिया। तो यहाँ जो ये पॉइंट आया ना ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया। ये ओ पॉइंट जो है ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा आपका, ठीक है। इसी लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको इन कोड्स पर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो वही सिंपल, ए से लेके बी तक हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बी पॉइंट से भी सेम एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उसके बाद एम से एन तक भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इस टाइप से, और दोनों ही पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब इन दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वही आपका सेंटर होगा इस सर्कल का, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ perpendicular bisector is center of the circle, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये उसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक बार दोबारा आप रिपीट कर लेना, अगर कोई डाउट हो फिर भी वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना अभी, ये आपकी क्लास 10 में भी आएगा, सेम चैप्टर में, सर्कल में, ठीक है, उसमें सॉरी 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन में आपको आएगा। तो अब इस एक्सरसाइज 10.3 का हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दो सर्कल है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब उन दोनों ही सर्कल की जो कॉमन कोड है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इनके सेंटर भी होंगे। मान लो इस सर्कल का सेंटर है O, इस सर्कल का सेंटर है P, ठीक है। अब दोनों ही सर्कल में एक कोड है और वो दोनों ही सर्कल में कॉमन है, तो वो कॉमन कोड आएगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, AB जो लाइन है AB वो इस सर्कल में एक कोड है और AB जो लाइन है वो इस सर्कल में एक कोड है। तो मतलब AB जो है वो दोनों ही सर्कल में कोड है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि O को जब हम P से मिलाएंगे, ठीक है, O को जब P से मिलाया, दोनों ही सर्कल के सेंटर्स को मिलाया, तो आपको ये प्रूव करना है कि OP जो है, ठीक है, टू प्रूव में क्या लिखना आपने, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। OP जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो पॉइंट है ना बीच वाला, इसको मान लो X, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना है कि एंगल X जो है वो 90 डिग्री का है, यानी परपेंडिकुलर है, और A से लेके X तक और X से लेके B तक इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए सबसे पहले आप ज्वाइन कर लो O को A से, O को B से, A को P से एंड P को B से, इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो। अब देखो एक ट्रायंगल तो ऊपर बन गया OAP और एक नीचे बन गया OBP। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे
इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या सिमिलरिटी है देखो, ओ ए पी का तो ओ से लेके ए तक और ओ बी पी का ओ से लेके बी तक दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल की रेडियस है। ऐसे ही ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक ये दोनों भी सेम ही सर्कल की रेडियस है। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल में जो लाइन है ओ से लेके पी तक, ये वाली साइड भी क्या है, कॉमन है। तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस 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 रूल से दोनों ही ट्रायंगल जो है आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। और अगर दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपका जो एंगल ए ओ पी है, ए ओ एक्स जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ओ एक्स के। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऊपर वाला एंगल कौन सा आपका, ए ओ एक्स, और नीचे वाला बी ओ एक्स। ठीक है, और इसका रीज़न क्या रहेगा, सी पी सी टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन ट्रायंगल ओ एक्स ए एंड ट्रायंगल ओ एक्स बी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ओ एक्स ए एंड ओ एक्स बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो ओ एक्स ए के अंदर ओ ए, ओ एक्स बी के अंदर ओ बी, दोनों ही क्या है, इक्वल है। रीजन इसका रेडियस। उसके बाद आपका एंगल ए ओ एक्स इक्वल है एंगल बी ओ एक्स के। रीजन इसका क्या लिख सकता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने अभी अभी प्रूव किया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के आपस में इक्वल है। उसके बाद ओ एक्स ए की साइड ओ एक्स और ओ एक्स बी की साइड ओ एक्स क्या है, कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल्स में ओ एक्स जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से कौन सा रूल लग जाएगा आपका, बाई साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ओ एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एक्स बी। ठीक है, और अगर दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपकी जो साइड है ओ एक्स ए के अंदर ए एक्स और ओ एक्स बी के अंदर बी एक्स इक्वल होगी। रीज़न इसका सी पी सी टी। और क्या होगा, जो ये वाला एंगल है कौन सा, ए एक्स ओ, एंगल ए एक्स ओ जो है वो इक्वल होगा एंगल बी एक्स ओ के। रीजन इसका सी पी सी टी। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब अभी तक हमने ये तो प्रूव कर दिया, लेकिन ये प्रूव नहीं किया कि ये एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री का है। वो प्रूव करना बाकी रह गया। अब लिखना कैसे है, देखो एंगल ए एक्स ओ प्लस में एंगल बी एक्स ओ कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये एक लाइन है, कोड है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और दोनों ही एंगल इक्वल भी है आपके। ठीक है, मान लो अगर ये दोनों x डिग्री के हैं, ये x डिग्री का तो ये भी x डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों की वैल्यू रख देता हूँ, x डिग्री प्लस में ये भी x डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइड में 2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x जो है, ठीक है, यहाँ x था तो इसको हम y मान लेते हैं, y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, और ये भी y, एंड लास्ट में ये भी y डिग्री का। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी आपका 90 डिग्री का है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी 90 डिग्री का है। एंगल ए एक्स ओ भी 90 का, बी एक्स ओ भी 90 का। यही हमको प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड, या फिर हैंस ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। अब इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है या प्रीवियस किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।